बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी अभी है, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभयवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ एस्टोन फार्मास्यूटिकल का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 9 जुलाई को और ओपन रहेगा 11 जुलाई तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 14 जुलाई को होगा और लिस्टिंग होने वाला है बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 16 जुलाई को। प्राइस बैंड फिक्स हुआ है आईपीओ का 115 से 123 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 104 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 2 लॉट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अमाउंट हो जाएगा 2,46,000 रुपया। एसएमई आईपीओ का नया रूल आया है जिसमें जो लिमिट है वो बढ़ गया है 1 जुलाई से। पहले आप 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना होता था, अब मिनिमम आपको 2 लॉट और अमाउंट आपका 2 लाख से ज्यादा का हो गया है। और यहां पर रिटेल और एचएनआई का कंसेप्ट जो था वो खत्म हो गया। ये न्यू रूल सिर्फ एप्लीकेबल है एसएमई आईपीओ के लिए। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला है 27 करोड़ और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और डेट का रीपेमेंट के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट का। कंपनी जो है ये कहां पर ऑपरेट करता है, तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट भी करता है। कहां पर, तो अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। और ब्रांड नेम क्या है, तो एस्टोन इसका ब्रांड नेम है। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो क्या इंक्लूड करता है, तो टैबलेट्स हो गया, कैप्सूल हो गया, ओरल लिक्विड्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, क्रीम्स हो गया, जेल्स हो गया, लोशन हो गया, ओरल पाउडर्स वगैरह हो गया। ये सारा इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आगे सेल करती है इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी जो ऑपरेट करती है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल मॉडल पे, सप्लाइंग प्रोडक्ट टू वेरियस कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थ्रू ए लोन लाइसेंसिंग और आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। कंपनी आल्सो ऑफर फॉर्मुलेशन सपोर्ट टू डब्ल्यूएचई जीएमपी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग पार्टिकुलरली फॉर सिरप्स हो गया, टैबलेट इंजेक्टेबल्स और एंटीबायोटिक्स हो गया। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो आपका अंबरनाथ महाराष्ट्र में है और इसका मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 8-9 करोड़ टैबलेट पर मंथ है और जो अभी आउटपुट निकल रहा है वो 5 से 6 करोड़ आउटपुट पर मंथ निकल के आ रहा है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के पास ऑलरेडी 150 से ज्यादा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है और कंपनी जो है अभी ऑलरेडी 5 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से एग्रीमेंट साइन कर चुकी है 5 साल का, ताकि इसका कंसिस्टेंसी और स्केलेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी जो है वो सप्लाई करती है एपीआईज भी और एक्सिपिएंट्स भी और पैकेजिंग मटेरियल भी सप्लाई करती है। उसके बाद से अगर हम लोग अदर डिटेल्स की बात करेंगे तो कंपनी के पास 46 परमानेंट एम्प्लॉयज है और 6 आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है और इसका बैंकर जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है। अब अगर हम लोग इस सेक्टर का बात करेंगे तो यहां पर जो ग्रोथ आउटलुक देखने को मिल रहा है वो काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो टारगेट एरिया है वो आपका अफ्रीका है और वहां पर प्राइस सेंसिटिव एरिया है और कंपनी का जो मॉडल भी है वो प्राइस सेंसिटिव है। तो यहां पर जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है और यही आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी अभी है वो 10% देखने को मिल रहा है और ये जीएमपी और बढ़ भी सकता है। क्यों बढ़ सकता है हम आगे चल के बताएंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिवेन्यू तो 719 लाख करीब 7 करोड़ का यहाँ पर रिवेन्यू था, देन 15 करोड़ का रिवेन्यू हुआ, उसके बाद से 25 करोड़ का रिवेन्यू हो गया और अभी आपका सिर्फ 2 महीने में ऑलरेडी 6 करोड़ का रिवेन्यू जो है कंपनी क्लॉक कर चुका है। तो यहां पर आपको काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप लाइन में। उसके बाद से अगर हम लोग बॉटम लाइन का बात करेंगे तो 1 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद से 1.36 करोड़ का प्रॉफिट, देन 4.32 करोड़ का प्रॉफिट और अभी 2 महीने में 1.32 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ऑलरेडी क्लॉक कर चुका है और इसके चलते जो वैल्यूएशन हो जा रहा है वो काफी रीजनेबल हो जा रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे पी रेशियो, तो अगर हम लोग पिछले साल का भी लेंगे तो 24 के आसपास निकल के आ रहा है और अगर हम लोग इसको एनालाइज कर देंगे तो काफी कम हो जाएगा। आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो काफी शानदार देखने को मिल रहा है 50%, आरओसी 50% के ऊपर है। ये आपका सबसे ज्यादा नेगेटिव है 7.20 प्राइस टू बुक वैल्यू, यही आपका सबसे ज्यादा नेगेटिव है, वरना जीएमपी जो है और ज्यादा हो सकता था। डेट टू इक्विटी ये भी आपका नेगेटिव है 0.68 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 40% का यहां पर देखने को मिल रहा है, ये भी काफी शानदार देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहां पर देखेंगे बोरोइंग्स, कंपनी के पास 7 करोड़ का बोरोइंग है, ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी यहां पर नहीं है क्योंकि कंपनी का जो साइज है वो छोटा है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे कैश बैलेंस तो ये आपका नेगेटिव है, कंपनी के पास जो कैश बैलेंस है वो अच्छा यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन कैश बैलेंस जो है कंपनी के पास अभी ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये आपका कुछ पॉइंट नेगेटिव है जो बैलेंस शीट के पार्ट है और इसी के चलते जीएमपी अभी 10% है। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैं क्या बोला कि जीएमपी इसका बढ़ भी सकता है, तो वो रीजन मैं आगे बताऊंगा कि क्यों बढ़ भी सकता है और किस लिए
अभी आपका सिर्फ 10% है, वो भी मैंने आपको बता दिया। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी अंदर सिमिलर लाइन ही देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे इसके पीयर्स का तो सेल्टर फार्मा हो गया, बाफना फार्मास्यूटिकल हो गया, ट्रिडेंट लाइफलाइन हो गया। इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे आरओसी तो सबसे हाईएस्ट टीसी का है, आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट टीसी का है। लेकिन पी रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका 24 का है, किसी का 6 का है, किसी का 33 का है, किसी का 29 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर भी एक काफी महंगा हो जा रहा है। और डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका 0.68 है, तो ये आपका 2 प्लेयर से ज्यादा है और एक ही प्लेयर से यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो यहाँ पर भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो पीयर कंपैरिजन में अगर हम लोग रिटर्न रेशियोज का बात करेंगे तो वहां पर जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग वैल्यूएशन देखेंगे तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो महंगा आ रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2.5 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो रिस्की इन्वेस्टर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो 10% देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग इंडस्ट्री पीई देखेंगे तो अभी 24 का इंडस्ट्री पीई देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ फैक्टर है जिसके चलते जीएमपी जो है बढ़ सकता है। अगर ये आईपीओ ओपन होता है और इसमें अच्छा रिस्पांस मिलता है तो चांसेस है कि जीएमपी बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो आपको अपडेट कहां पर मिलेगा, तो फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फाइनेंस साथी की वेबसाइट जो है आप डेली चेकआउट करते रहिएगा। तो ये रहा आईपीओ रिव्यू ऑफ एस्टोन फार्मास्यूटिकल। और भी आईपीओ रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर लें, जिसमें आपको अप्लाई करने का भी मौका मिल सकता है। तो जाके उसको चेकआउट करना ना भूलें। और फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे भी जाके आप रियल टाइम अपडेट ले सकते हैं और डिटेल एनालिसिस पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।